कभी सोचा है कि जब जिंदगी में सबसे बड़ी मुश्किल आती है, जब कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो, तब वो स्पष्टता, वो रास्ता कहाँ से मिलता है? भगवद गीता असल में इसी सवाल का जवाब है। ये सिर्फ कोई पुराना ग्रंथ नहीं है, बल्कि एक इतनी शक्तिशाली बातचीत है जो आज भी हम सबके लिए उतनी ही जरूरी है। तो चलिए इस असाधारण चर्चा की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इससे हमें क्या सीखने को मिल सकता है। तो शुरुआत होती है सीधे एक्शन के बीच से। ग्रंथ के पहले ही शब्द हैं धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, यानी धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में। ये सुनते ही ऐसा लगता है कि हम सीधे युद्ध के मैदान पर पहुंच गए हैं। लेकिन ठहरिए, ये कोई आम युद्ध भूमि नहीं थी। ये एक बहुत ही खास जगह थी और इस जगह को चुनने के पीछे एक बहुत गहरा आध्यात्मिक कारण था। सवाल उठता है कि आखिर इसे धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया, सिर्फ कुरुक्षेत्र क्यों नहीं? वजह यह है कि कुरुक्षेत्र सिर्फ एक भौगोलिक स्थान नहीं था, ये एक आध्यात्मिक अखाड़ा था, एक ऐसी पवित्र जमीन जिसे देवताओं की यज्ञस्थली भी माना जाता था। ऐसी जगह जहां आमने सामने धर्म और अधर्म थे और जहां धर्म के ही भाग्य का फैसला होना था। माना जाता है कि इस जगह की ऊर्जा ही ऐसी थी कि यहां अधर्म का टिकना नामुमकिन था। और इसी धर्म क्षेत्र के ठीक बीच में खड़े हैं नायक अर्जुन। और वो एक ऐसी दुविधा में फंसे हैं जिसका हम शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकते। एक तरफ उनका क्षत्रिय धर्म, उनकी ड्यूटी है कि युद्ध करो, और दूसरी तरफ सामने कौन है? उनके अपने लोग, उनके गुरु, उनके दादा, उनके भाई। ये जो दुविधा है ना, ये उन्हें अंदर से बिल्कुल तोड़कर रख देती है। अर्जुन के शब्दों से उनका दर्द साफ झलकता है। वो कहते हैं, जिन लोगों की हमें पूजा करनी चाहिए, जिनके चरणों में फूल चढ़ाने चाहिए, उन पर मैं बाण कैसे चला सकता हूं? सोचिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये उनके दिल से निकली हुई एक चीख थी। और इसी नैतिक बोझ के नीचे उनकी हिम्मत टूट जाती है और वो अपना धनुष नीचे रख देते हैं। कहते हैं, मैं नहीं लड़ सकता। और बस यहीं से, जब अर्जुन पूरी तरह से टूट चुके हैं, तब शुरू होता है भगवान कृष्ण का मार्गदर्शन। कृष्ण उन्हें अलग अलग रास्ते दिखाते हैं जिनको योग कहा गया है, परम सत्य तक पहुंचने के लिए। देखिए, यह सिर्फ अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार करने की बात नहीं थी, ये तो जीवन के सबसे गहरे सवालों का जवाब देने की शुरुआत थी। कृष्ण इसे एक सीढ़ी की तरह समझाते हैं। बहुत आसान। पहला कदम कर्मयोग, यानी अपना काम करो, अपनी ड्यूटी पूरी करो, लेकिन फल से अटैचमेंट मत रखो। इससे क्या होगा? मन शांत होगा, शुद्ध होगा। फिर आती है दूसरी सीढ़ी, ज्ञान योग, ज्ञान का रास्ता। ये समझने की कोशिश करना कि मैं कौन हूँ, आत्मा क्या है, सत्य क्या है। लेकिन एक बात समझनी जरूरी है, ये दोनों कदम, ये दोनों योग सिर्फ तैयारी हैं असली मंजिल के लिए, और वो मंजिल है भक्ति योग। तो इन तीनों में आपस में क्या संबंध है? ऐसे समझिए कि कर्म और ज्ञान योग एक इमारत की नींव की तरह हैं, बहुत जरूरी हैं। उनके बिना ढांचा खड़ा नहीं हो सकता। वो मन को, बुद्धि को साफ करते हैं। लेकिन जो असली मंजिल है, जो इमारत खुद है, वो है भक्ति योग। भक्ति ही वो जीवन शक्ति है, वो जान है जो कर्म और ज्ञान को एक मतलब देती है। भक्ति के बिना कर्म और ज्ञान अधूरे हैं। चलिए, अब आते हैं कृष्ण की शिक्षा के बिल्कुल केंद्र में, उस हिस्से पर जहां भक्ति योग को सिर्फ एक विकल्प की तरह नहीं, बल्कि सबसे गोपनीय ज्ञान यानी राजगुह्यो योग कहकर समझाया गया है। ये गीता का सबसे गहरा रहस्य है। और इस रहस्य को कृष्ण एक बहुत ही शक्तिशाली श्लोक में बताते हैं, भक्त्या त्वनन्यया शक्यो। इसका मतलब साफ है। कृष्ण कहते हैं कि अगर मुझे मेरे असली रूप में जानना है, जैसा मैं हूं वैसा समझना है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, अनन्य भक्ति। यानी ऐसी भक्ति जो बंटी हुई ना हो, अविभाजित हो, न सिर्फ ज्ञान से, न सिर्फ कर्म से, बल्कि सिर्फ और सिर्फ शुद्ध प्रेम भरी भक्ति से। तो आखिर है क्या ये भक्ति योग? इसको अगर समझें तो ये शुद्ध प्रेम और सेवा का मार्ग है, परमात्मा के साथ एक सीधा व्यक्तिगत संबंध बनाने का तरीका। इसकी खास बात यह है कि ये अपने परिणामों के लिए दूसरे मार्गों पर निर्भर नहीं है। इसको सबसे आसान और सबसे उदात्त, सबसे ऊंचा माना गया है। इसे तो सभी ज्ञान का राजा भी कहा गया है, क्योंकि ये सीधे बिना किसी और रास्ते के प्रेम की मंजिल तक ले जाता है। और इस पूरे मार्ग की सबसे जरूरी चीज क्या है? सिर्फ एक भक्ति योगी के लिए आवश्यक है कि उसका ध्यान एकनिष्ठ हो,
अविभाजित हो और प्रेम से भरा हुआ हो। यहाँ लंबे चौड़े अनुष्ठानों या मुश्किल तपस्या की बात नहीं हो रही। बात हो रही है एक अटूट प्रेमपूर्ण समर्पण की, और यही चीज भक्ति को हर किसी के लिए संभव बना देती है। तो ये जो पूरा दर्शन है, ये इतनी गहरी बातें आखिर में आकर एक ही शक्तिशाली अभ्यास में सिमट जाती हैं, पूर्ण समर्पण। सच पूछिए तो पूरी गीता का जो सार है वो इसी एक कार्य में छिपा है, जिसे कहते हैं शरणागति। पूरी गीता की ये जो बातचीत है, ये जिस एक सवाल की तरफ बढ़ रही थी, अब वो सवाल सामने है। अर्जुन के मन में इतने संदेह हैं, इतने कर्तव्य हैं, इन सब के बीच अंतिम निर्देश क्या है? सबसे ऊंचा, सबसे सर्वोच्च कर्तव्य क्या है? और फिर आता है गीता का चरमोत्कर्ष, वो श्लोक जिसे पूरी गीता का सार माना जाता है। कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, यानी सब तरह के धर्मों को, सब कर्तव्यों को छोड़कर बस मेरी शरण में आ जाओ। ये जो शरणागति का आवाहन है, यही गीता की सबसे अंतिम और सबसे गोपनीय शिक्षा है। लेकिन शरणागति का मतलब हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाना नहीं है। ये कोई निष्क्रिय चीज नहीं है। ये एक सचेत चुनाव है, एक गतिशील निर्णय है। इसका मतलब है अपनी इच्छा को दैवीय इच्छा के साथ मिला देना, पूरी तरह से बिना किसी संदेह के परमात्मा पर निर्भर हो जाना। ये भरोसा करना कि वो हर मुश्किल से, हर पाप से बचा लेंगे। ये डर से आज़ादी का रास्ता है। तो इतना सब सुनने के बाद, इतना गहरा ज्ञान मिलने के बाद अर्जुन पर इसका क्या असर हुआ? चलिए अब देखते हैं उनका परिवर्तन, उनकी यात्रा का अंतिम पड़ाव, मोह से दृढ़ संकल्प तक। और यहाँ हमें गीता की व्यावहारिक शक्ति दिखती है। उपदेश से पहले अर्जुन कौन थे? एक योद्धा जो शोक और भ्रम से ग्रस्त थे, जिन्हें अपना धर्म समझ नहीं आ रहा था। और उपदेश के बाद उनके सारे संदेह नष्ट हो चुके हैं। उनके अंदर एक नई स्पष्टता है, एक नया दृढ़ संकल्प है, और अब वही अर्जुन अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए तैयार खड़े हैं। ये एक पूर्ण परिवर्तन है। और इस परिवर्तन पर मोहर लगाते हैं अर्जुन के खुद के शब्द। वो कहते हैं, मेरा मोह अब दूर हो गया है, मैं दृढ़ और संदेह से मुक्त हूँ और आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करने के लिए तैयार हूँ। इसके साथ ही उनकी यात्रा पूरी होती है। उन्होंने समर्पण के मार्ग को पूरी तरह से अपना लिया है और अब वो कर्म करने के लिए तैयार हैं। और ये पूरी चर्चा हमें एक अंतिम सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज की इस आधुनिक जिंदगी के धर्म क्षेत्र में हम सबके अपने अपने कुरुक्षेत्र हैं, जहां हमें हर दिन मुश्किल चुनावों और नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में भक्ति और समर्पण के इन सिद्धांतों को अपनाने का आखिर क्या अर्थ हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना जरूरी है।